आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को रेलवे एनटीपीसी का सेट प्रैक्टिस 6 करवाने वाला हूं, जो कि रुक्मिणी प्रकाशन का है, द प्लेटफॉर्म का है। और रेलवे के लिए द प्लेटफॉर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। इनका सेट प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। और दोस्तों ये जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न भी है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये 7/3/2021 का शिफ्ट 2 का प्रश्न है और सेट प्रैक्टिस भी है। तो चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले सामान्य विज्ञान से प्रश्न है कि दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी। दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुलियेल्मो मार्कोनी ने। गुलियेल्मो मार्कोनी ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि जी का मान खाली स्थान पर अधिकतम होता है, यानी कि जी का मान कहाँ पर अधिकतम होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आगे प्रश्न है कि कंप्यूटिंग के संदर्भ में ओडीबीसी का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटिंग के संदर्भ में ओडीबीसी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विद्युत मोटर का। विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि परम शिवाय स्वदेशी तौर पर असेंबल्ड प्रथम सुपर कंप्यूटर खाली स्थान में स्थापित किया गया था। परम शिवाय स्वदेशी तौर पर असेंबल्ड प्रथम सुपर कंप्यूटर खाली स्थान में स्थापित किया गया था, यानी कि कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आईआईटी बीएचयू में। आईआईटी बीएचयू में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में घर्षण बल न्यूनतम होता है? निम्नलिखित में से किस में घर्षण बल न्यूनतम होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोलिंग में। ऑप्शन नंबर बी रोलिंग में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एंड्रॉयड का संस्करण नहीं है? इनमें से कौन सा एंड्रॉयड का संस्करण नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैंडी। ऑप्शन नंबर ए कैंडी जो है एंड्रॉयड का संस्करण नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है एक पादप हार्मोन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अक्टूबर 2019 में चंद्रयान 2 ऑर्बिटर द्वारा चंद्रमा के एक्सोस्फीयर पर कौन सी अक्रिय गैस का पता लगाया गया था? अक्टूबर 2019 में चंद्रयान 2 ऑर्बिटर द्वारा चंद्रमा के एक्सोस्फीयर पर कौन सी अक्रिय गैस का पता लगाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑर्गन का। ऑप्शन नंबर डी ऑर्गन का पता लगाया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकने के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार नहीं है? ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकने के लिए जिम्मेदार है। इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉमर। ऑप्शन नंबर डी डॉमर जो है जिम्मेदार नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है सामान्य अध्ययन से कि भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार संबंधी प्रावधान निर्दिष्ट किए गए हैं? भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार संबंधी प्रावधान निर्दिष्ट किए गए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 41। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 41 के तहत किए गए हैं। आगे प्रश्न है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2012 का आयोजन किस शहर में किया गया था? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2012 का आयोजन किस शहर में किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लंदन में। ऑप्शन नंबर डी लंदन में किया गया था। आगे प्रश्न है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सैन्य सीमांकन रेखा। सैन्य सीमांकन रेखा से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे प्रश्न है कि प्रसिद्ध उपन्यास देवदास के लेखक कौन है? प्रसिद्ध उपन्यास देवदास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय इसको जो है कि देवदास उपन्यास के लेखक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि आल्प्स विश्व के सबसे बड़े पर्वतों में से एक है। आल्प्स पर्वतमाला इनमें से किस यूरोपीय देश की भौगोलिक सीमा के अंदर स्थित नहीं है? आल्प्स विश्व के सबसे बड़े पर्वतों में से एक है। आल्प्स पर्वतमाला इनमें से किस यूरोपीय देश की भौगोलिक सीमा के अंदर स्थित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेल्जियम। ऑप्शन नंबर सी बेल्जियम। आगे प्रश्न है कि नॉर्वे की संसद को क्या कहा जाता है? नॉर्वे की संसद को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टार्टिंग। ऑप्शन नंबर बी स्टार्टिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1856 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान कौन सा सुधार अधिनियम पारित किया गया था? 1856 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान कौन सा सुधार अधिनियम पारित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विधवा पुनर्विवाह जो है कि पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्त बजट का एक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वित्त बजट का एक घटक नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्ञापन निष्कासन अनुदान। ज्ञापन निष्कासन अनुदान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि खाली स्थान सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित एक एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। इस एप्लीकेशन का उपयोग पुस्तकालयों में इन हाउस गतिविधियों के ऑटोमेशन और विभिन्न ऑनलाइन सदस्य सेवाएं प्रदान करने में किया जाता है। खाली स्थान राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित एक एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। इस एप्लीकेशन का उपयोग पुस्तकालयों में इन हाउस गतिविधियों के ऑटोमेशन और विभिन्न ऑनलाइन सदस्य सेवाएं प्रदान करने में किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ई ग्रंथालय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा ई ग्रंथालय। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा की सीटें आवंटित किए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं? भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा की सीटें आवंटित किए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चौथी अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है, यह कथन किसने कहा था? राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है, यह कथन किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर बी अरविंद घोष ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि कैगा परमाणु विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में स्थित है। आगे प्रश्न है कि तिरुमल राय मध्यकाल में भारत के इनमें से किस राजवंश के संस्थापक थे? तिरुमल राय मध्यकाल में भारत के इनमें से किस राजवंश के संस्थापक थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अराविडू जो है अराविडू राजवंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। आगे प्रश्न है कि भारतीय वन सर्वेक्षण इनमें से किस शहर में स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण इनमें से किस शहर में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देहरादून। ऑप्शन नंबर डी देहरादून में स्थित है। आगे प्रश्न है कि हल्दी घाटी लड़ाई कब लड़ी गई थी? हल्दी घाटी लड़ाई कब लड़ी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1576 एडी में 1576 ईस्वी में लड़ी गई थी हल्दी घाटी की लड़ाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि लोकायुक्त के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? लोकायुक्त के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोक आयुक्त सत्ता के दुरुपयोग के आरोप पर प्रधानमंत्री
से प्रश्न कर सकता है। ये जो है ये कथन जो है ये सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये तीनों कथन पढ़ लीजिएगा, ये तीनों कथन जो है सत्य है। और आगे प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कई पहल संचालित की हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कई पहल संचालित की हैं। रेल बंधु इनमें से एक है, यह किससे संबंधित है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक रेल पत्रिका। एक रेल पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता के क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता के क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युवा पार्टी। ऑप्शन नंबर बी, युवा पार्टी। आगे प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का संबंध इनमें से किस प्रसिद्ध स्थान से है? गौतम बुद्ध का संबंध इनमें से किस प्रसिद्ध स्थान से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी से है। ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी से है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, काठी। ऑप्शन नंबर डी, काठी। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी सागर झील। शिवाजी सागर झील, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि यूरोप में यूरो मुद्रा को कब अपनाया गया था? यूरोप में यूरो मुद्रा को कब अपनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 1999 में। जनवरी 1999 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पहली बुलेट ट्रेन भारत के कौन से शहरों के बीच चलाए जाने की उम्मीद है? पहली बुलेट ट्रेन भारत के कौन से शहरों के बीच चलाए जाने की उम्मीद है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई और अहमदाबाद। मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलाए जाने की उम्मीद है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे प्रश्न है कि भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है? भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। आगे प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।